कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के शब्द शब्द में जीवन उत्थान की, मानव के कल्याण की प्रेरणा निहित है। उस प्रेरणा के द्वारा हम सब अपने जीवन का और अपने समाज का तथा अपने राष्ट्र का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए नित्य गीता स्वाध्याय का यह जन आंदोलन चलाया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है और संस्कृत हम लोगों की देव भाषा है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से यह संस्कृत भाषा है, लेकिन आज हम सब लोग इस भाषा से दूर हैं। हम लोगों को चाहिए कि संस्कृत को सीखें, संस्कृत का स्वाध्याय करें। और श्रीमद् भगवद गीता में जो संस्कृत है वो बहुत ही सरल संस्कृत है, बड़े आसानी से कम प्रयास से हमें सीख सकते हैं। इसलिए गीता स्वाध्याय के लिए ज़रूरी है कि जो मूल शब्द हैं उनके अर्थों का भी हमें विचार करना चाहिए। बंधुओं, आज हम श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 16वें अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 16वें अध्याय का नाम है दैवी संपद विभाग योग। संपदा दो प्रकार की होती है, एक दैवी संपदा, दूसरी आसुरी संपदा। दैवी सद्गुण और आसुरी दुर्गुण, इन दोनों गुणों में से हम सब लोगों का प्रयास हो कि सद्गुणों का चिंतन करने से सद्गुण आ जाते हैं और दुर्गुणों का चिंतन करने से दुर्गुण आ जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से जो बात कही है वो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच दैवी संपद विमोक्षाय निबन्ध्यायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। भगवान ने कहा, हे पांडव, हे अर्जुन, दैवी संपदा से व्यक्ति की मुक्ति होती है, व्यक्ति के बंधनों का नाश हो जाता है, और आसुरी संपदा से व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, परेशानियों में पड़ जाता है। हे अर्जुन, तुम तो जन्म से ही दैवी संपत्ति को लेकर के उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, भगवान ने हम सब मनुष्यों का निर्माण सभी प्राणियों से विशेष शक्ति युक्त करके किया है। सभी लोगों की चिंता करने का, भलाई का काम अगर कोई कर सकता है तो वह मानव है। इसलिए हम सब लोगों को ये जो दैवी संपत्ति है इसका चिंतन करना चाहिए। 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में, प्रथम 3 श्लोकों में उन गुणों का वर्णन किया गया है। सामान्यतः हम सब लोग धन को, घर को, परिवार को ही संपदा मानते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान ने सद्गुणों की संपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति माना है। बंधुओं, जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वे बड़े बलशाली होते हैं और वे किसी काम को बड़ी शक्ति के साथ करते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार का भाव बहुत ही प्रबल होता है। अब देखिए कि महाभारत में ही बात आती है कि जो पांडव पक्ष है ये सद्गुणों से युक्त है, और वहीं दूसरी ओर दुर्योधन का पक्ष जो है वह आसुरी संपत्ति से युक्त है। तो क्या लक्षण दिखाई पड़ता है कि जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति होता है वह पाप का भी विचार नहीं करता है,
इससे पाप होगा, अन्याय होगा, अनीति होगी, उसके मन में धन संपदा को लेकर के, राज्य को लेकर के ऐसी प्रबल भावना होती है। इसी युद्ध में हम देखते हैं कि अर्जुन के अंदर जो दैवी संपत्ति है उसके नाते ही उसके अंदर ये चिंता हो रही कि अगर हम अपने लोगों को मारेंगे, अपने लोगों की हत्या करेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन कभी भी इस बात का विचार नहीं करता है। वो कितने प्रकार से पांडवों का हित करने के लिए वो प्रयास करता है। तो इसलिए भगवान ने जो ये बात कही है कि इसके आधार पर हमें भी दैवी संपत्ति का चिंतन करके और निरंतर उसका वर्धन करना चाहिए। बंधुओं, एक बात बड़े आशापूर्ण भगवान ने इसमें कही है कि माँ सूचा है, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम तो दैवी संपदा लेकर के पैदा ही हुए हो। तो वास्तव में हम सब लोगों के साथ भी यही है कि हमें यह मानना चाहिए कि हम लोग दैवी संपदा से युक्त हैं ही। जैसे कि आप देखिए कि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव में प्रकाश का न होना ही अंधकार है। उसी प्रकार से जो दैवी सद्गुण है, अच्छे गुण हैं, अच्छा स्वभाव है, ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। कमियां तो थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होती हैं और वे अपना प्रभाव डालती हैं। तो हम दैवी सद्गुणों का चिंतन करें और कभी भी निराश न हो। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भगवान ने ये मंत्र दिया है, इस मंत्र को हम निरंतर दोहरावें कि माँ सूचा है, हमें शोक करना ही नहीं है, हमें निराश होना ही नहीं है। बड़े आसानी से हमारा जो सहज स्वभाव है, जो दैवी सद्गुणों से युक्त स्वभाव है, उसको हम निरंतर प्रकट करें। और जो अहंकार की वृत्ति है, वास्तव में जो भगवान को चाहते हैं, जो ईश्वर को चाहते हैं, वे दैवी संपदा से युक्त होते ही हैं। इसलिए हम बस केवल एक काम कर सकते हैं कि हमें नित्य अपने जीवन में इस बात का चिंतन करना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य तो ब्रह्म साक्षात्कार कह सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कह सकते हैं। तो अपने आप वो बातें आती जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता की आरती में इसी प्रकार का भाव भी दर्शाया गया है, जो कहा गया है कि आसुर भाव विनाशिनी नासनी तम रजनी दैवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। तो श्रीमद् भगवद गीता ये दैवी सद्गुणों को देने वाली है और आसुर भाव का नाश करने वाली है। जब हम केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां स्थान पा जाती हैं। और जब हम अपनों के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे दैवी संपदा की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, इस पूरे अध्याय का हम विशेष रूप से चिंतन करें, पाठ करें और यह मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ावें कि हमें किसी भी प्रकार की शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की स्वयं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबके अंदर दैवी संपदा पहले से ही है। उसको हम केवल चिंतन करें, उसके आधार पर अपने जीवन का और अपने समाज का निर्माण करें। आज इतनी बात करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।